तो राम राम भाई सारियान है। मेरा नाम है आशीष एंड मैं एक रोहतक के छोटे से गांव हरियाणा से आज आपके साथ इस वीडियो के द्वारा जुड़ा हूं। कल ही मैंने अपने चैनल की शुरुआत की है। मैं नोएडा में एक आईटी कंपनी में काम करता हूं और रोहतक शहर में ही मैंने मातुराम कॉलेज से अपनी बीटेक हासिल की है। गांव में रहते हुए अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो आईटी कंपनियां हैं, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, ये सिर्फ सिटी के बच्चों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको गाइडेंस भी नहीं होती कि हमको 11th-12th में क्या लेना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम जॉब को हासिल करेंगे, कैसे हमको सैलरी नेगोशिएशंस करने हैं, ये सब चीज़ों का हमें पता नहीं होता। इसके साथ साथ जैसे आप सभी को पता है, हमारी लैंग्वेज में हरियाणवी टच होता है। हिंदी स्टार्टिंग में हम अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो ये सब इश्यूज सबके हमारे सामने भी आए, आप सभी के सामने भी ऐसे आते हैं। और जैसे मैं भी जब 11th में हुआ तो भाई मुझे भी ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं था। घर वालों ने हमेशा ये बोला कि भाई आपको जो करना है, जो पढ़ाई करनी है आप करो। जैसे हमको पढ़ाई का तो ज्ञान है नहीं, लेकिन आप जैसे पढ़ना चाहोगे हम आपको वैसे पढ़ाएंगे। तो मेरे फादर आर्मी में थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। तो 11th में मैंने पहले पता किया, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर बहुत अच्छा था। तो मैंने सोच लिया था कि मैं जाऊंगा तो इसी लाइन में आगे। गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट मेरा स्टार्टिंग से ही नहीं था। तो जब मैंने 11th के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, अपने रिश्तेदारों से पूछा, जो मेरी एज के बच्चे थे जिन्होंने 12th कर ली थी या फिर जो अभी कोर्सेज कर रहे थे, उनसे मैंने सलाह ली। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर आपको टेक्निकल में जाना है तो आपको नॉन मेडिकल लेना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक है, तो मैंने अपना नॉन मेडिकल लिया, उससे 11th-12th पास की। फिर मुझे कोई ये गाइड करने वाला नहीं था कि इसके बाद आपके कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या फिर आपके वही JEE होता है, JEE मेन होता है आपका, जिससे आपको काउंसलिंग के थ्रू अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। तो चलो उसका भी हमें नहीं पता था, जब तक पता लगा वो डेट्स जा चुकी थी। तो पूरा ईयर ड्रॉप करने से अच्छा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि हाँ अभी अगर हम वेट करेंगे तो ये पूरा ईयर बर्बाद हो जाएगा। अब कुछ की फैमिलीज ऐसी होती है कि हाँ भाई ठीक है आप 1 साल ले लो, और कई ऐसे भी होते हैं कि भाई नहीं, उनकी मजबूरी है, वो अपना ईयर वेस्ट नहीं कर सकते। तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, वैसे मेरे ऊपर कोई ऐसे फाइनेंशियली दबाव तो नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरा ईयर स्पॉइल हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना यहाँ पे रोहतक देखा। तो रोहतक देखा तो यहाँ मुझे मातुराम कॉलेज मिला, जो MDU यूनिवर्सिटी से ही बीटेक कराता है। तो मैंने यहाँ पे अपना बीटेक में एडमिशन लिया। 4 साल में अपने, जैसे आपको पता है, हर 6 महीने में 6 एग्ज़ाम होते हैं और लास्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल 4 ईयर में 42 एग्ज़ाम्स, और इसके अलावा फिर आपका लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट देना होता है। तो फिर मेरी बीटेक भी हो गई। अब उसकी भी एक कहानी है, वो मैं आपको जैसे आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये चैनल मैंने कल ही शुरू किया है। और ये मैं अपने मतलब हरियाणा के लोकल भाइयों के लिए, या इस देश में भी जितने भी गांव में बच्चे हैं कि भाई जो अभी आगे नहीं बढ़ पाए या उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं अभी उन सब के लिए ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अब AI आ चुका है। अगर हमने इन AI टूल्स को नहीं सीखा, नहीं यूज़ किया, तो हम वैसे ही रेस में पीछे हो जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको AI टूल्स के बारे में जानना, समझना, उनको यूज़ करना अपनी डेली लाइफ में भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं आपको इन AI टूल्स को यूज़ करना सिखाऊंगा तो आप ये सोचोगे कि अरे ये इतना बड़ा काम होता था और ये तो बस चुटकियों में हो जाता है। मैं एक बहुत बड़ी MNC कंपनी में जॉब करता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने बीटेक पास आउट की थी, साथ साथ ही मुझे मतलब एक इंटर्नशिप के लिए कंपनी मिल गई थी। फिर आप सभी को पता है भाई, एक मिडिल क्लास लड़के की कितनी लाइफ आसान होती है। उसी टाइम कोरोना आ गया, 2020 में ही पास आउट हुआ था। 1-2 महीना इंटर्नशिप के लिए गया था, कोरोना आ गया, फिर घर बैठ गए। फिर भी हार नहीं मानी। कुछ मैंने उस टाइम पे भी इंस्टाग्राम पे डिजिटल कंटेंट बनाया था, एफिलिएट मार्केटिंग की थी, कुछ अर्निंग वहाँ से भी हुई।
उसके अलावा फिर मुझे 2-3 महीने में ही जॉब मिल गई थी, क्योंकि मैं टेक्निकल में स्टार्टिंग से ही अच्छा था। और जब मैं उस कंपनी में गया था तो उन्होंने मुझे कोडिंग भी सिखा दी थी, मुझे एक्चुअली एक डायरेक्शन दे दी थी उन्होंने, क्योंकि मैं PHP लारावेल पे काम करता हूँ बैक एंड पे। और अब तो जैसे फ्रंट एंड बैक एंड AI आने के बाद तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी हम इजीली काम कर पाते हैं। अगर आप एक लैंग्वेज में भी अच्छे हो जाते हो तो फिर तो आप किसी भी लैंग्वेज को इजीली अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये अभी चलो इस ब्लॉग को तो इतना लंबा नहीं करते हैं। अभी अगर आपको अपनी स्टोरी मेरे से आप जोड़ पा रहे हो, या आपको लगता है कि हाँ ये सब चैलेंजेस हमारे सामने भी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर सब के लिए है, वो गांव के बच्चों को भी उतना ही अच्छे से एक्सेप्ट करता है जितना अच्छे से एक शहर के बच्चे को करता है। क्योंकि एट द एंड उनको क्या चाहिए, उनको स्किल चाहिए कि आप उनके कितना काम में आ सकते हो, कितना आप चीज़ों को टेक्निकली पकड़ पा रहे हो। अभी मुझे 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल के एक्सपीरियंस में मैं स्टार्टिंग में इंटर्न था, उसके बाद मैं इंजीनियर बना, फिर सीनियर इंजीनियर बना, और अब मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अब हमारे अंडर में टीम भी काम करती है, आपको प्रोडक्ट को भी देखना होता है। तो कई टेक्निकल चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और जैसे जैसे आप लोगों के भी कमेंट आएंगे या आपको किसी चीज़ की हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो उसके लिए भी मैं आपसे कनेक्ट भी करूँगा, आपको गाइड भी करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसका भी मुझे सजेशन ज़रूर दें, क्योंकि आप लोगों के ही प्यार और आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँगा। मैं रोहतक के लाडौत गांव से हूँ। धीरे धीरे आप लोग भी मुझे जानने लगोगे, मैं भी आपको जानने लगूँगा। आप भी जहाँ जहाँ से वीडियो देखते हो तो आप मुझे बताना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी आप मुझे बताना। थैंक यू सो मच एंड राम राम भाई सारियाना।